स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मैच में मुंबई को टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत होती है और फिर टीम डेविड किस तरह से मुकाबले का पासा ही पलट देते हैं। इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 69वां मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ ने एक शानदार चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में डेविड वार्नर ने भी एक करारा चौका लगा दिया। अब तीसरे ओवर में पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में डेविड वार्नर डेनियल सैम्स की गेंद पर 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज मिचेल मार्श 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। छठे ओवर में पृथ्वी शॉ जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 24 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी के ओवर में नए बल्लेबाज सरफराज खान ने आते ही एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में मयंक मार्कंडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन 8वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में सरफराज खान 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। मयंक मार्कंडे ने इस ओवर में विकेट के साथ साथ सिर्फ 4 रन खर्च किए। 10वें ओवर में ऋतिक शौकीन ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। जी हां, अब 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में रोमन पोवेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक ही ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और एक चौका भी जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में रोमन पोवेल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर लेग बाय के रूप में चौका भी मिला, लेकिन अब 14वें ओवर में रिली मैरटिट ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 रन खर्च किए। जी हां, अब इसके बाद 16वें ओवर में रोमन पोवेल ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक लगातार 2 चौके जड़ दिए और एक छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में रमनदीप सिंह की गेंद पर ऋषभ पंत 39 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में रोमन पोवेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी। जी हां, और अगले ही ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने एक तूफानी छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में रोमन पोवेल ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 43 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। अब इनिंग्स की आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर भी 4 रन पर आउट हो गए, लेकिन अक्षर पटेल ने इस ओवर में एक तूफानी छक्का जड़ दिया और इस तरह से 20 ओवर में दिल्ली की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना सकी। दिल्ली की टीम ने मुंबई के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में खलील अहमद ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 2 खतरनाक चौके और एक खतरनाक छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में खलील अहमद ने आकर एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा करते हुए सिर्फ 1 रन खर्च किए। चौथे ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक बार फिर से छक्का देखने को मिला, परंतु दूसरी तरफ खड़े रोहित शर्मा काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने भी सिर्फ 1 रन खर्च किया। छठे ओवर में रोहित शर्मा मात्र 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो गए और पवेलियन भी लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी खराब रही थी, लेकिन 7वें ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से शानदार चौका जड़ा और अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10वें ओवर में डिवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से एक बार फिर से तूफानी छक्का देखने को मिला और एक करारा चौका भी देखने को मिला। इस ओवर में ईशान किशन ने भी छक्का बटोर लिया। वहीं दोस्तों अब मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 98 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक बार फिर से तूफानी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 12 रन बटोर लिए, लेकिन
लेकिन अगली ही ओवर में ईशान किशन कुलदीप यादव की गेंद पर 48 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। इस ओवर में कुलदीप ने विकेट के साथ सिर्फ 4 रन खर्च किए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में डिवाल्ड ब्रेविस ने एक बार फिर से तूफानी छक्का जड़ दिया। वहीं 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने 4 रन खर्च किए, लेकिन 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस को बोल्ड कर दिया। जहां डिवाल्ड ब्रेविस ने अपनी इस पारी में 33 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज टीम डेविड के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। 15 ओवर में मुंबई की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना चुकी थी। ऐसे में अब 16वीं ओवर में तिलक वर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में टीम डेविड ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। इस ओवर में मुंबई की टीम ने 13 रन बटोर लिए। इसके बाद अगली ही ओवर में टीम डेविड ने एक बार फिर से अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। इस ओवर में मुंबई की टीम ने कुल 17 रन बटोर लिए। लगातार 2 बड़े ओवर आ जाने की वजह से मुंबई की टीम गेम में वापसी कर चुकी थी। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी। टीम डेविड ने एक बार फिर से खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर टीम डेविड शार्दुल ठाकुर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी। 19वां और अहम ओवर लेकर आए एंड्रिस नोटजे, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एंड्रिस नोटजे ने तिलक वर्मा को 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि एंड्रिस नोटजे के द्वारा विकेट लेने के बावजूद भी यह ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, जहां इस ओवर में एंड्रिस नोटजे ने 9 रन लुटा दिए। मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए आखिरी की 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अब अंतिम और निर्णायक ओवर खलील अहमद लेकर आए। खलील अहमद ने पहली ही गेंद पर 9 बॉल डाला, जो कि दोस्तों फ्री हिट पर खलील अहमद को रमनदीप सिंह ने एक करारा चौका जड़ दिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को 5 गेंद शेष रहती ही जीत लिया।